होली आके जा चुका है बट आपके पास कलर्स अभी भी बच गए हैं, राइट? हर साल ये सेम प्रॉब्लम होता है। इतने सारे कलर्स हम ले लेते हैं और उन सारे कलर्स का हम यूज भी नहीं कर पाते। कभी कभार हम उसे फेंक देते हैं, नहीं तो सोचते हैं नेक्स्ट ईयर हम उसे यूज करेंगे, बट नेक्स्ट ईयर हम फिर से न्यू कलर्स परचेज करते हैं। ये हम सबकी घर की कहानी है। तो क्यों ना इन सारे बचे हुए कलर्स से कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट किया जाए। और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोचोगे कि इन कलर्स को तो फेंकना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। साल भर में कभी ना कभी तो आप ये सारे क्राफ्ट्स क्रिएट कर ही लोगे। So hey everyone, welcome back to my channel Create Cosmic Things. I hope you had a great Holi. अब होली के बाद इन सारे कलर्स के साथ क्यों ना कुछ क्राफ्ट्स क्रिएट किया जाए जिससे आप अपने घर को कभी भी डेकोरेट कर सकते हो। किसी भी कॉर्नर में आप ये सारे क्राफ्ट्स रखोगे तो वो कॉर्नर अपने आप ही बहुत ज्यादा कलरफुल लगेगा एंड साल भर आपको होली की याद भी दिलाते रहेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन, इस तरह के यूनिक वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो अब तो कर दो। सब्सक्राइब करोगे तभी तो सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज हो सकता है कि कुछ वीडियो छूट जाए। तो इसलिए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। And now without any further delay, let's get into the video and check out this amazingly beautiful and colorful outcomes. लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह से एक पेपर कटिंग। इसको मैंने लीफ के शेप में कट किया है। आप चाहो तो आप किसी भी शेप में कट कर सकते हो। डिज़ाइंस बिल्कुल ही ऑप्शनल है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह से आप जो कलर्स है उन सारे को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सिर्फ कलर्स को तो आप यूज़ नहीं करोगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अदर मटेरियल भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे उसी के लिए मैंने यूज़ किया है कार्डबोर्ड। तो ये तो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल है, ये हर किसी के पास ही होता है। एंड देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे इस तरह से लीफ को ट्रेस करके कट कर लिया है। तो एक छोटे बड़े सारे को मिला के ही मैंने यहाँ पे कट किया है। एंड इस तरह के वॉल हैंगिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड इनफैक्ट ये सारे मोस्टली लोग इसको मैक्रोमे से ही बनाते हैं। बट मुझे लगा कि अगर आपके पास इस तरह के कलर्स है, अगर आपके पास थोड़े से वॉल पुट्टी है एंड अगर आपके पास ये कार्डबोर्ड है तो आप बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो बजट में ही आप इसको बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे सिंपली मैंने ये सारे को कट कर लिया है। देन इसको मैंने कवर भी नहीं किया है। लाइक मैं जब भी कार्डबोर्ड क्राफ्ट्स क्रिएट करती हूँ ज़्यादातर में मैं टिश्यू पेपर से कवर करती हूँ, बट इसमें मैंने कवर भी नहीं किया बिकॉज वॉल पुट्टी से ही इसके एजेस को मैं कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे कलर्स ऑप्शंस भी बिल्कुल ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास जो भी कलर्स अवेलेबल है मैं उसी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मोस्टली सारे नियॉन कलर्स ही है। लाइक मेरे पास कोई भी ब्राइट कलर नहीं था, तो इसलिए आप सारे क्राफ्ट्स में देखोगे कि मतलब सारे ही नियॉन कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आप चाहो तो आप ब्राइट कलर्स जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे वॉल पुट्टी एंड कलर्स के साथ मैंने यहाँ पे ये येलो वाले में पर्टिकुलरली सिर्फ 1 ड्रॉप ऑफ एक्रिलिक पेंट भी यूज़ किया है बिकॉज ये वाला जो कलर था ये काफ़ी ज़्यादा लाइट था। तो अगर इसको वॉल पुट्टी के साथ मिक्स करके अगर आप करोगे तो एनीवेज वो 2 to 3 शेड्स और लाइटर हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा येलो एटलीस्ट ऐड करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल ये मतलब फीका काइंड ऑफ लगता है। तो इसलिए सिर्फ 1 ड्रॉप ऐड किया एंड देखो ये कितना ब्राइटली निकल के आया है। अब इसके ऊपर जो लीफ का डिज़ाइन है वो मैं बनाऊंगी यूजिंग अ स्क्यूअर। तो ये जब थोड़ा सा वेट रहे, लाइक एकदम गीला भी नहीं होना चाहिए और एकदम ड्राई भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जब ये वेट रहे तब आप इस पर इस तरह से कोई भी मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लीफ बनाया है तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे लीफ के ये सारे डिज़ाइंस में बना लूँगी सारे में। एंड यहाँ पे मैंने 3 कलर्स का यूज़ किया है। तो एक ये नियॉन येलो, एक नियॉन ऑरेंज और 2 मैंने वाइट में ही रखा है। तो इस तरह से आप चाहो तो आप सारे लीव्स को डिफरेंट कलर्स के कर सकते हो, या आप लीव्स फ्लावर्स दोनों को कंबाइन करके कर सकते हो, या बहुत सारे जैसे भी आप अगर ट्राई करते हो तो आप मेरे साथ भी शेयर करना सो दैट मैं भी जब नेक्स्ट टाइम कभी कुछ और बनाऊँ तो मैं आपसे भी आइडियाज़ ले सकती हूँ। तो देखो यहाँ पे ये सारे कंप्लीट है, ड्राई भी बहुत अच्छे से हो गया है। एंड नाउ इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक बहुत ही थिक कोट ऑफ फेविकॉल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप वार्निश का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे फेविकॉल से ही इसको पेंट तो नहीं, ऐसे इसके ऊपर कवर कोट कर दिया है सो दैट ये जो इसके डस्ट वगैरह बाद में कभी निकले भी नहीं।
तो सेम काम आपका वार्निश भी कर सकता है, चाहो तो आप वार्निश का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये जब फेविकॉल भी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वुल एंड इसके साथ ये एक वुड का पीस जिसपे मैं ये सारे को हैंग करने वाली हूँ। तो सारे को अरेंज कर लूँगी एंड देन ये भी आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो एंड देखना इसका आउटकम कितना ब्राइट एंड ब्यूटीफुल निकल के आया है। मुझे बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये ऐसे निकल के आएगा, बट जब ये कंप्लीट हुआ, ये जब मैंने इसको हैंग किया, सो आई रियली लाइक द आउटकम एंड आई होप आपको भी ये उतना ही पसंद आए। तो अगर आप ट्राई करते हो तो ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा और आपका जो आउटकम है आप वो भी एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो ये बहुत ही इजी है एंड ये अगर आपके पास एक्रिलिक पेंट्स नहीं है तो आप इसको बिल्कुल ही आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इसका आउटकम आया है एंड मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही रखा है। तो अगर आपके पास बहुत सारे ब्राइट कलर्स है तब तो इसका आउटकम आपका और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक इस तरह से एक मिट्टी का ये ग्लास काइंड ऑफ कुल्हड़ काइंड ऑफ लिया है एंड देन इसके ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वो गुलाल का रंग नहीं चढ़ता, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर एक जो भी थोड़ा बहुत वॉल पुट्टी बचा हुआ था उसको मैंने इसके ऊपर एक कोट कर दिया। तो सेम आप जैसों से भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही सारे में ही आप देखोगे कि मैंने कोई भी अलग रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया है। ना पेंट्स का यूज़ किया है, ना जेसो यूज़ किया है, ना वार्निश यूज़ किया है। ऐसे सारे आइटम्स मैं यूज़ कर रही हूँ जो हर किसी के पास होता है। अगर आप क्राफ्टर हो, अगर नहीं हो, अगर आप पहली बार कोई क्राफ्ट ट्राई करना चाह रहे हो तभी भी आपके घर में ये सारे अवेलेबल होंगे ही। तो हम सबके पास हमेशा ही एक्रिलिक पेंट्स होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, और वार्निश और जेसो तो जो हमेशा क्राफ्ट नहीं करते उनके पास नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगा कि ऐसे आइडिया शेयर करते जो हर कोई ट्राई कर सकता है। तो देखो यहाँ पे इसको एक कोट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली वॉल पुट्टी के ऊपर, जब वो अच्छे से ड्राई हो गया है तो उसके ऊपर इस तरह से पेंट कर रही हूँ यूजिंग दिस कलर्स। तो ये बिल्कुल ही गुलाल, इसके साथ मैंने कुछ और मिक्स नहीं किया है। पहला वाला जो ये आप यहाँ पे ग्रीन देख रहे हो इसमें तो सिर्फ मैंने वाटर का ही यूज़ किया है। वाटर के साथ मैंने इसको मिक्स करके एंड देन इसको यहाँ पे पेंट किया है। बट नेक्स्ट आप इसका जो सेकंड वाला पार्ट देखोगे, जो बाकी मैं इसके नीचे वाले पोर्शन में पेंट कर रही हूँ, तो उसमें मैंने थोड़ा सा फेविकॉल भी ऐड किया था, ग्लू एंड वाटर को मिक्स करके, सो दैट कलर अच्छे से चढ़े, कलर अच्छे से स्टिक रहे। तो यहाँ पे इसको जैसे आप नॉर्मल एक्रिलिक पेंट करते हो वैसे ही आपको पेंट करना है। क्योंकि ये पाउडर है तो ऑब्वियसली इसमें आपको थोड़ा सा इसको आप मिक्स कर ले अच्छे से। वाटर के साथ थोड़ा लाइट इफेक्ट आ रहा था जैसा मुझे लगा, एंड अगर आप फेविकॉल से करते हो तो देखो कितना अच्छा ये एक थिक पेस्ट काइंड ऑफ बन गया है एंड कलर भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर स्टिक भी रहेगा। तो यहाँ पे ये ऑरेंज वाला पोर्शन में मैंने फेविकॉल मिक्स किया था, तो इसलिए देखो ये काफ़ी एक बहुत अच्छे से इस तरह से बन गया है। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा इस पर कुछ और डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए था, बट ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा था, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये सेंटर वाले जहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है ग्रीन एंड ऑरेंज, यहाँ पे मैंने एक पिंक कलर का इस तरह से लेस लगा दिया है। क्योंकि आप होली में जनरली इस तरह से ब्राइट कलर्स होते हैं, पिंक तो होता ही है, बट मेरे पास
पिंक का कुछ और ऑप्शन नहीं था। पिंक कलर था बट यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 कलर से ही ट्राई करना था, तो इसलिए मैंने इस तरह से किया एंड देन यहाँ पे पिंक कलर का लेस ऐड कर दिया। तो देखो ये कितना सिंपल है, विद इन मिनट्स ही ये क्रिएट हो जाएगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल। इसको आप एज अ कैंडल होल्डर यूज़ कर सकते हो, इसको आप प्लांट इसमें रख सकते हो। इवन इस तरह से नेक्स्ट टाइम जब आप होली आएगा उससे पहले आप इस तरह से जो भी इस साल का कलर्स है उससे आप बना के एंड देन इसमें आप कलर्स भी डेकोरेट कर सकते हो, लाइक ऑन अ टेबल आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। तो आई होप ये आइडिया भी आपको इस ईयर के लिए भी हेल्पफुल हो एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर के लिए भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है, हो सकता है तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई करना। टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वॉल पुट्टी एंड ये गुलाल। तो यहाँ पे मैं ये ब्राइट पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो कलर्स है मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि इससे क्राफ्ट बनेगा कि नहीं, लाइक ये कितना डार्क होगा कितना लाइट होगा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं हो रहा था उतना, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी। और ये वाला जो आप अभी देखोगे ये सबसे पहले मैंने बनाना स्टार्ट किया था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कलर्स ऐड किए। फिर इसका कितना कंसिस्टेंसी होता है इसलिए इसमें मैंने बाद में और थोड़े से वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से एक लाइक पेस्ट बना के और इसको स्पून के हेल्प से मैंने यहाँ पे सिर्फ स्प्रेड कर दिया है ऑन अ पेपर। मुझे बिल्कुल ही मतलब पता भी नहीं था, जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट कर दिया था, समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या ही बनाऊँ इससे। बट फिर धीरे धीरे एक इस तरह से प्लेट बनाने के बाद मैंने और कई सारे बनाए एंड देन उन सारे को एक साथ असेंबल करके एक लाइक पीस बनाया है। तो यहाँ पे टेस्ट एंड ट्राई मैं कर रही थी। तो यहाँ पे देखो पहला वाला में मैंने कुछ ज़्यादा ही पानी डाल दिया था, तो इसलिए इस तरह का कंसिस्टेंसी था। नेक्स्ट जब मैंने ग्रीन कलर से बनाया तो उसमें मैंने थोड़े कम वाटर का यूज़ किया है। तो इसको मैं इस तरह से लाइक हैंड से ही इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। एंड यहाँ पे ये जो छोटे वाले आप देख रहे हो इसका भी एक डिफरेंट यूज़ मैं करने वाली हूँ, तो वो फोर्थ वाले में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखो यहाँ पे ये और भी कितना कलर इसका लाइट हो गया, ये आप देख सकते हो। ये जो अभी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ ये ऑरेंज कलर मैंने यूज़ किया था, उसके बाद वाला नियॉन येलो था और ये तो ग्रीन एंड पिंक था। तो देखो इसका कलर काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो ये जैसे पहले ही बताया कि मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और ये ही सबसे पहले मैंने बनाया था, तो इसलिए इसका इतना आइडिया नहीं हो रहा था। तो आप अगर डार्क कलर से यूज़ करते हो तो शायद आपका लाइक डिज़ायर्ड रिजल्ट, आप जितना ज़्यादा डार्क चाहते हो उतना ज़्यादा आप उसमें गुलाल ऐड करना। एंड वॉल पुट्टी का लाइक रेशियो थोड़ा कम रख सकते हो। तो अब देखो वो सारा जब ड्राई हो गया तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड ले लिया है एंड देन इसको मैं कवर कर दूंगी यूजिंग टिश्यू पेपर। तो ये एक रैंडम ही जैसे लाइक जो भी दिमाग में आ रहा था उस टाइम पे मैंने वैसे ही बनाया है। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी तरह से बनाओ, आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हो। तो ये सारे कवर करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे एंड देन इसके आगे और भी बाकी सारे काम करेंगे। तो ये जो प्लेट्स काइंड ऑफ ये मैंने बनाया है इन सारे को भी मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी एंड देन ये जब बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तब इसके ऊपर ये जो कार्डबोर्ड है इसको भी मैं वॉल पुट्टी एंड एक डिफरेंट कलर से लाइक डिफरेंट गुलाल से एक पेस्ट बना के इसके ऊपर भी मैं अप्लाई कर दूंगी। तो ये सारा होने के बाद इन सारे को ड्राई करने का भी मेरे पास उतना टाइम नहीं था, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी
स्प्रेड कर दिया है। इनफैक्ट ये एक्रिलिक पेंट भी बहुत लाइट हो जाएगा, आप एंड रिजल्ट में देखना। अभी जितना आपको डार्क दिख रहा होगा इतना डार्क ये नहीं रहेगा। अब इसके बाद थोड़े से जब ये हल्का हल्का ड्राई होने लगा था तो एक स्क्यूअर के हेल्प से थोड़े से पैटर्न और टेक्सचर के लिए मैंने इस तरह से सिर्फ लाइन्स ही बना दिए हैं एंड इसके बाद इसको थोड़े से अच्छे से ड्राई होने देंगे। अब यहाँ पे डिज़ाइन तो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही बनाऊँ, क्योंकि ये प्रोसेस मुझे जल्दी करना था सो दैट ये बहुत अच्छे से ड्राई होता एंड बहुत ज़्यादा मैं इसमें रिसोर्सेज भी यूज़ नहीं करना चाहती थी, बिकॉज पहले ही बताया था कि इसको जितना बेसिक रखना पॉसिबल है मैं उतना ही रखती सो दैट ये हर कोई ट्राई कर सकता था। तो इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पे फिर इस तरह से कुछ पैटर्न्स यहाँ पे बना लिए हैं, झरोखा काइंड ऑफ, एंड देन इसमें कुछ मैं कोट्स लिख दूंगी, कुछ वर्ड्स लिख दूंगी एंड सिर्फ ब्लैक एक्रिलिक पेंट का ही यूज़ करूँगी। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और इसको आप वॉल पे हैंग भी कर सकते हो या फिर किसी टेबल में भी आप डेकोरेट कर सकते हो। इसके साथ आप प्लांट्स रख दो, कुछ ब्राइट कलर्स के कुछ और भी डेकोरेटिव आइटम्स रख दो, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। और यहाँ पे मैं एक और बात तो आपको बताना ही भूल गई कि ये बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था। तो अभी तक फ़िलहाल इसका स्मेल तो है, अब बाद में पता नहीं कितना दिन तक ये रहेगा, क्योंकि ये कलर में बहुत ज़्यादा एक स्वीट सा एक फ्रेगरेंस था ही, तो इसलिए ये क्राफ्ट से भी बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा स्मेल इसका है एंड ये बहुत ही लाइक सूदिंग कलर्स निकल के आए हैं, आप देखो। एंड किसी भी कॉर्नर में आप इसको गार्डन में भी रख सकते हो, बस थोड़ा सा वाटर और ये सब से आपको इसको ऑब्वियसली बचा के रखना है। तो इस तरह से आप बनाओ एंड देन छोटे छोटे ही बनाना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं भी बनाओगे तभी भी चलेगा, आप सिंगल से भी बना सकते हो। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आई होप ये सिंपल सारे आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आए होंगे। फाइनली द फोर्थ वन, तो ये तो कोई क्राफ्ट नहीं है, ये आपने देखा कि इसके पहले जो आपके साथ शेयर किया उसी में से ये छोटे वाले मैंने बनाए थे एंड देन इसको कहीं पे यूज़ नहीं किया, तो मुझे लगा कि इसको एज अ चॉक इसको ट्राई करते हैं। एंड देखो ये सही में एज अ चॉक जैसा ही ये काम कर रहा है, क्योंकि उसमें वॉल पुट्टी था एंड उसके साथ साथ जो भी कलर के आपको चॉक बनाना है आप इस तरह से बना सकते हो एंड देन आपके पास कुछ भी स्लेट होगा, आप उसमें डिफरेंट कोट्स लिख सकते हो। सो आई होप ये सारे आइडियाज़ ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। Now that's all I have for in this particular video. I hope you enjoyed the entire video. अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे होगे इसका मतलब जरूर आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करना, बिकॉज इस तरह के आइडियाज तो रेयरली कहीं आपने देखा होगा एंड कलर्स तो हर किसी के पास रहता ही है, तो हर कोई ये सारे क्राफ्ट्स क्रिएट भी कर सकते हैं। बहुत इजी भी है इनको क्रिएट करना, तो डेफिनेटली आप उनको भी ये रिकमेंड कीजिए कि वो भी ये सारे क्राफ्ट्स क्रिएट करें, अदरवाइज वेस्टेज तो किसी भी चीज में अच्छी बात नहीं है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।